कि किसी वस्तु का मूल्य एक 30% बढ़ा दिया गया। मान लीजिए वस्तु का मूल्य हमको पता नहीं यानी सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस 100 था, लेकिन इसको बढ़ा के क्या कर दिया 130 कर दिया। 30% क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, प्लस हम लिख दिए 30% ज्यादा तो 130 कर दिया। अब बोला कि जब 130 अंकित कर दिया ना तो उस पर 10% प्लस 10% का क्रमिक बट्टा दिया, तो अंतिम लाभ कितना है। ठीक है, ये जो वस्तु दुकानदार खरीदा है ये 100 में खरीदा है, लेकिन इस पे अंकित ज्यादा कर दिया 130 कर दिया, और 130 पे अब 10% पहले डिस्काउंट देता है ना, तो 10% डिस्काउंट देगा तो 90% इसका रेट लेगा, तो 13 नमा कितना होगा 117, तो 117 रुपया अभी भी लेगा। लेकिन बोला कि नहीं 10% का एक डिस्काउंट नहीं 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, और इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा मतलब 10-10 का 2 इसी पे नहीं, क्रमिक बट्टा बोला जाता है कि पहले 130 पर देंगे 10% और उसके बाद जो बच जाएगा हमारा अमाउंट फिर उस पर हम 10% देंगे, तो इसी को क्रमिक बट्टा करेंगे। चूंकि ये 10% का है तो 10% आपका इजी होता है निकालना, तो पुनः इस पे 10% का डिस्काउंट देगा। तो जब इस पे 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना घटाएगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 11.7। तो जब 11.7 इसमें से घटाएंगे हम तो ये 3 आ जाएगा, ये 6 में से 1 गया तो 5, और ये 0 ये 5, यानी 105.3 रुपया में फाइनली उसको मिला है। 105.3 में फिर भी इसको मिला है 2 क्रमिक बट्टा देने के बाद। तो पहले समान था कितने का 100 का, लेकिन अभी भी जब 2 क्रमिक बट्टा दे दिया फिर भी उसको कितना में बेचा है 105.3 में, यानी 5.3% का अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कहिएगा सर ये परसेंटेज कैसे निकाल दिए, तो देखिए 5.3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने में हो रहा है 100 में। तो जब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं लाभ, ठीक है, बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100, और परसेंटेज के लिए हम 100% से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 5.3%।